किसी गांव में शंकर नामी एक किसान रहता था। सीधा सादा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, ना किसी से लेने में ना किसी के देने में। छक्का पंजा ना जानता था। छल कपट की उसे छूत भी ना लगी थी। ठगे जाने की फिक्र न थी। विद्या न जानता था। खाना मिला तो खा लिया, ना मिला तो चबेने पर कनात की। चबेने भी ना मिले तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो रहा। मगर जब कोई मेहमान दरवाजे पर आ जाता तो उसे ये इस्तिग्ना का रास्ता छोड़ देना पड़ता था। विशेषकर जब कोई साधु महात्मा आ जाते थे तो उसे ज़्यादा कर दुनियादारी बातों का सहारा लेना पड़ता। खुद भूखा सो सकता था, मगर साधु को कैसे भूखा सुलाता। भगवान के भगत जो ठहरे। एक रोज़ शाम को एक महात्मा ने आकर उसके दरवाजे पर डेरा जमा दिया। चेहरे पर तेज था, पीतांबर गले में, जटा सर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊ पैर में, ऐनक आँखों पर, मतलब कि पूरा भेष उन महात्मा का सा था जो रौसा के महलों में रियाजत, हवा गाड़ियों पर मंदिरों का तवाफ और योग में कमाल हासिल करने के लिए स्वादिष्ट खुराक खाते थे। घर में जौ का आटा था, वो उन्हें कैसे खिलाता। बीते वक्त में जौ की बेशक कुछ अहमियत रही हो, मगर आज के वक्त में जौ की खुराक महात्मा लोगों के लिए कठिन और हाजमे में सख्त साबित हुई है। बड़ी फिक्र हुई कि महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर तय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं। गांव भर में गेहूं का आटा ना मिला। गांव भर में सब आदमी ही आदमी थे, देवता एक भी न था। देवताओं को खुरिश कैसे मिलती। खुशकिस्मती से गांव के पुरोहित जी के यहाँ थोड़े से गेहूं मिल गए। उनसे 1.25 सेर गेहूं उधार लिए और बीवी से कहा कि पीस दे। महात्मा ने खाया, लंबी तान कर सोए और सुबह आशीर्वाद देकर अपना रास्ता लिया। पुरोहित जी साल में 2 बार खलियानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा कि 1.25 सेर गेहूं क्या लौटाऊं, पंसेरी के बदले कुछ ज़्यादा खलियानी दे दूंगा। वो भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब वो पुरोहित जी पहुँचे तो उन्हें 1.5 पसेरी के करीब गेहूं दे दिए और अपने को दोष मुक्त समझकर इसका कोई चर्चा न किया। पुरोहित जी ने भी फिर कभी न मांगा। सीधे साधे शंकर को क्या मालूम कि ये 1.25 सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। पुरोहित जी ब्राह्मण से महाजन हुए और शंकर किसान से मजदूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर दोनों मजदूर हो गए थे। शंकर ने बहुत चाहा कि अलगाव की आग भड़कने ना पावे, मगर हालत ने उसको मजबूर कर दिया। जिस वक्त अलग चूल्हे जले वो फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई दुश्मन हो जाएंगे। एक रोए तो दूसरा हंसेगा। एक के घर में गमी होगी तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। मोहब्बत का रिश्ता, दूध का रिश्ता आज टूटा जाता है। उसने सख्त मेहनत करके ख़ानदानी इज़्ज़त का ये दरख्त लगाया था। उसे अपने खून से सींचा था। उसका जड़ से उखड़ना देखकर उसके दिल के टुकड़े हुए जाते थे। 7 रोज़ तक उसने दाने की सूरत भी न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात में लपेट कर सो रहता। इस गम और बर्दाश्त ना होने वाले तकलीफ़ ने खून को जला दिया, गोश्त और चर्बी को घुला दिया। बीमार पड़ा
तो महीनों चारपाई से न उठा। अब गुज़र बसर कैसे हो। 5 बीघे के आधे खेत रह गए, एक बैल रह गया। खेती क्या खाक होती। आखिर यहाँ तक नौबत पहुँची कि खेती सिर्फ नाम भर को रह गई। गुजारे का सारा भार मजदूरी पर आ पड़ा। 7 साल गुजर गए। एक दिन शंकर मजदूरी करके लौटा तो रास्ते में पुरोहित जी ने टोक कर कहा, शंकर, कल आके अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूँ कब से बाकी पड़े हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। क्या हज़म करने का इरादा है? शंकर ने ताज्जुब से कहा, मैंने तुमसे कब गेहूँ लिए थे कि 5.5 मन हो गए? तुम भूलते हो मेरे यहाँ ना किसी छटांग भर अनाज है, न 1 पैसा उधार। पुरोहित, इसी नियत का तो यह फल भोग रहे हो, खाने को नहीं जुड़ता। ये कहकर पुरोहित जी ने उसका 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज से 7 साल पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर साकित रह गया। मैंने कितनी बार उन्हें खलियानी दी, उन्होंने मेरा कौन सा काम किया। जब पोथी पत्रा देखने, साहित्य सगुन विचारने द्वार पर आते थे तो कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ, 1.25 सेर अनाज को लेकर अंडे की तरह ये भूत खड़ा कर दिया जो मुझे निगल ही जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो गेहूं दे ही देता। क्या इसी नियत से चुप बैठे रहे? बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने इतना अनाज नहीं दिया, मगर कई बार खलिहानी में सेर 2-2 सेर दे दिया है। अब आप आज 5.5 मन मांगते हो, मैं कहाँ से दूंगा? पुरोहित, लेखा जो बख्शीस 100। तुमने जो कुछ दिया होगा खलियानी में दिया होगा, उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे 1 की जगह 4 पसेरी दे दो। तुम्हारे नाम ही में 5.5 मन लिखा हुआ, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम काट दूं, नहीं तो और बढ़ता रहेगा। शंकर, पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से दूंगा? पुरोहित, जिसके घर से चाहो लाओ, मैं छटांग भर भी ना छोड़ूंगा। यहाँ ना दोगे, भगवान के घर तो दोगे। शंकर काँप उठा। हम पढ़े लिखे होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे। वहाँ की तूल यहाँ से कुछ बड़ी तो ना होगी। कम से कम इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या फिक्र। मगर शंकर इतना अक्लमंद, इतना चालाक न था। एक तो कर्ज, वो भी ब्राह्मण का। बही में नाम रहेगा तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल से ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा। ईश्वर के यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? मगर ये कोई न्याय नहीं है। तुमने राय का पर्वत बना दिया। ब्राह्मणों के तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तकाजा करके लिया होता तो आज मेरे ऊपर बोझ क्यों पड़ता। मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। पुरोहित, वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहाँ तो सब अपने ही भाई बंद हैं, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं। कुछ बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे। तो कब देते हो? शंकर, मेरे पास धरा तो है नहीं, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी दूंगा। पुरोहित, मैं ये ना मानूंगा। 7 साल हो गए, अब एक भी मुलाहिजा ना करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। शंकर, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं ले लो चाहे दस्तावेज लिखवाओ। किस हिसाब से दाम रखोगे? पुरोहित, जब दे ही रहे हो तो बाजार भाव काटूंगा, पाँव भर छुआ कर क्यों बुरा बनूं। हिसाब लगाया गया तो गेहूं की कीमत 60 रुपया बनी। 60 का दस्तावेज लिखा गया। 3 रुपये सैकड़ा सूद। साल भर में ना देने पर सूद की शरह 3.5 रुपये सैकड़ा। 8 आने का स्टैम्प, 1 रुपया दस्तावेज की तहरीर
शंकर को अलहदा देनी पड़ी। सारे गांव ने पुरोहित जी की मजम्मत की, मगर सामने नहीं। महाजन से सभी को काम पड़ता है, उसके मुंह कौन लगे। शंकर ने साल भर तक सख्त मेहनत की। वक्त से पहले उसने रुपया अदा करने का बड़त सा कर लिया। दोपहर को पहले भी चूल्हा न जलता था, सिर्फ चरबन पर बसर होती थी। अब वो भी बंद हुआ। सिर्फ लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती। 1 पैसे की तंबाकू रोज़ पी जाता था। यही एक लत थी जिसे वो कभी न छोड़ सका था। अब वो भी इस कठिन बरत की भेंट हो गई। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी दूर होकर कम से कम होने की हद तक पहुंच चुके थे। अब वो महीनतम प्राकृतिक कपड़ों में बदल गए। माघ में हड्डियों तक में प्रवेश कर जाने वाली सर्दी को उसने आग के सहारे काट दिया। इस अटल इरादे का नतीजा उम्मीद से बढ़कर निकला। साल की आखिर तक उसके पास 60 रुपया जमा हो गया। उसने समझा कि पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूँगा, महाराज बाकी रुपए भी जल्दी आपके सामने हाजिर कर दूंगा। 15 की तो और बात है। क्या पंडित जी इतना भी न मानेंगे? उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के कदमों पर रख दिया। पंडित जी ने मुतज़्ज़िब होकर पूछा, किसी से उधार लिया क्या? शंकर, नहीं महाराज, आपकी असीस से अब की मजूरी अच्छी मिली। पंडित जी, लेकिन ये तो 60 ही हैं। शंकर, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी 2-3 महीने में दे दूंगा। मुझे उऋण कर दीजिए। पंडित जी, उऋण तो जब ही होगे जब मेरी कौरी कौरी चुका दोगे। जाकर मेरे 15 और लाओ। शंकर, महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। गांव में हूँ तो कभी न कभी दे ही दूंगा। पंडित, मैं ये रोग नहीं पालता, न बहुत बातें करना जानता हूँ। अगर मेरे पूरे रुपए ना मिलेंगे तो आज से 3.5 रुपए सैकड़ा का ब्याज चलेगा। इतने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर, अच्छा, जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए। मैं जाता हूँ, कहीं से 15 और लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए ना दिए। इसलिए नहीं कि उसका एतबार न था या किसी के पास रुपए न थे, बल्कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी में हिम्मत न थी। अमल के बाद रद्दे अमल की कुदरती कायदा है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब कर्ज से मुक्त होने में कामयाब ना हुआ तो उसकी एहतियात मायूसी की शक्ल में तब्दील हो गई। उसने समझ लिया कि जब इतनी तकलीफ़ उठाने पर साल भर में 60 रुपए से ज़्यादा न जमा कर सका तो अब कौन सा उपाय है जिससे उसके दूने रुपए जमा हों। जब सर पर कर्ज का बोझ ही लादना है तो क्या मन भर और क्या सवा मन का। उसकी हिम्मत पस्त हो गई, मेहनत से नफ़रत हो गई। उम्मीद ही तो हौसले को पैदा करने वाला है। उम्मीद में रौनक है, ताकत है, जिंदगी है। उम्मीद ही दुनिया में कामयाब करने वाली ताकत है। शंकर मायूस होकर बेपरवाह हो गया। वो ज़रूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था अब दरवाजे पर खड़ी होने वाली भिखारिनी न थी, बल्कि सर पर सवार होने वाली चुड़ैलें थीं जो अपना चढ़ावा लिए बगैर जान ही नहीं छोड़ती। कपड़ों में पैबंद लगने की भी एक हद होती है। अब शंकर को हिसाब मिलता तो रुपए जमा ना करता, कभी कपड़े लाता और कभी खाने की कोई चीज़। जहाँ पहले तंबाकू पिया करता था वहाँ अब गांजा और चरस का चस्का भी लगा। उसे अब रुपए अदा करने की कोई फिक्र न थी, गोया उस पर किसी का एक पैसा भी न था। पहले
लर्जा आ जाने पर भी वो काम करने ज़रूर जाता था। अब काम पर न जाने का बहाना तलाश किया करता। इस तरह 3 साल गुजर गए। पंडित जी महाराज ने एक बार भी तकाजा न किया। वो होशियार शिकारी की तरह सही वक्त पर निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को भड़का देना उसके शेवे के खिलाफ था। एक रोज़ पंडित जी ने शंकर को बुलाया, हिसाब दिखाया। 60 रुपये जमा थे। वो मना करने पर भी अब शंकर के जिम में 120 रुपये निकले। इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकता। पंडित, मैं इसी जन्म में लूंगा, असल ना सही सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर, एक बैल है वो ले लीजिए, एक झोपड़ी है वो ले लीजिए, और मेरे पास रखा क्या है। पंडित, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है, मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर, और क्या है महाराज। पंडित, कुछ नहीं है, तुम तो हो। आखिर तुम भी कहीं मजदूरी करने ही जाते हो, मुझे भी खेती करने के लिए एक मजदूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम किया करो, जब सुविधा हो असल भी दे देना। सच तो ये है कि अब तुम दूसरी जगह काम करने के लिए जा नहीं सकते। जब तक मेरे रुपए ना चुका दो, तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है। इतनी बड़ी गठरी में किसके एतबार पर छोड़ दूँ, कौन इसका जिम्मा लेगा। तुम मुझे महीने महीने सूद दिए जाओगे, और कहीं कमाकर जब तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकते तो असल की कौन कहे। शंकर, महाराज, सूद में तो काम करूँगा और खाऊंगा क्या। पंडित, तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वो हाथ पैर कटा बैठेंगे। तुम्हें आध सेर जो रोज चरबन के लिए दे दिया करूँगा, ओढ़ने के लिए साल में कंबल पा जाओगे, एक सलूका भी बनवा दिया करूँगा, और क्या चाहिए। ये सच है कि और लोग तुम्हें छाने रोज देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है। मैं तुम्हें अपने रुपए भराने के लिए रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर तक गहरे सोच में पहरे रहने के बाद कहा, महाराज, ये तो जन्म भर की गुलामी हुई। पंडित, गुलामी समझो चाहे मजूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुम्हें ना छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का, हाँ, जब कोई न रहेगा तब की बात दूसरी है। इस फैसले की कहीं अपील न थी। मजदूर की जमानत कौन करता, कहीं पनाह न थी, भागकर कहाँ जाता। दूसरे रोज से उसने पंडित जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ियां पाँव में डालनी पड़ी। उस बदनसीब को अब अगर किसी ख्याल से तसल्ली होती थी तो इसी से कि ये सब मेरे पिछले जन्म का भोग है। औरत को वो काम करने पड़े थे जो उसने कभी न किए थे। बच्चे दाने दाने को तरसते थे, लेकिन शंकर चुप देखने के सिवा और कुछ न कर सकता था। वो गेहूं के दाने किसी देवता बुद्ध की तरह तमाम उम्र उसके सर से न उतरे। शंकर ने पंडित जी के यहाँ 20 बरस तक गुलामी करने के बाद इस दुख भरी दुनिया से विदा ली। 120 अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में तकलीफ़ देना मुनासिब न समझा, पर उन्होंने उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वो पंडित जी के यहाँ काम करता है। उसका उधार कब अदा होगा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, ऐसी और मनोरंजक व ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।